ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए थे सारा। किसी को डाउट उसमें कुछ? लास्ट में एक बार फिर भी रिवीजन कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के बारे में है। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस। इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ को अभी पढ़ेंगे फिलहाल, बिल्कुल इन शॉर्ट में। जो कि फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड सेकंड इज एक्सेल, एंड थर्ड इज अ पावर पॉइंट। इसका आंसर वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो बेसिकली ये, हाँ, एम एस ऑफिस में ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी टूल्स है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कॉमन एप्लीकेशन है। जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा है वो डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान इधर सभी का। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड हमारा एक्सेल है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जितने भी हमारे पास डेटा आते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ये एक्सेल्स है। एंड द पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो अभी स्लाइड चल रहा है प्रेजेंटेशन, इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ये बेसिकली यूज किया जाता है स्कूल्स में, ऑफिस में, बिजनेस पर्पस के लिए, एंड द होम्स, घर में। ठीक है, ये देखेंगे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका हम तीन टूल पढ़ेंगे। जो कि फर्स्ट हमारा वर्ड है, सेकंड एक्सेल, एंड थर्ड इज द पावर पॉइंट। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट, एंड द प्रेजेंटेशन स्किल के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट को एडिट करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे हम बोल्ड करना हुआ किसी भी टेक्स्ट को, इटैलिक करना हुआ, फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना हुआ, अलाइनमेंट सेट करना हुआ, इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें बुलेट्स आ गया। बुलेट्स मीन्स जैसे ये डॉट्स दिए हुए रहते हैं या फिर 1 2 दिए होते हैं नंबरिंग। फिर मार्जिन देते हैं हम पेज का, फिर स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल, इमेजेस, शेप्स, एंड हेडर एंड फुटर। ठीक, फिर अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। वर्ड तो सभी को ओपन करना आता है ना। सिंपली स्टार्ट बटन क्लिक करना है। ठीक, ये जो कीबोर्ड का स्टार्ट बटन है, फिर यहाँ वर्ड सर्च करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, क्लिक कर देंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक, अब न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं क्रिएट करने के लिए। तो स्टार्टिंग से हम सारे टूल्स को पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट टूल दिया हुआ है, कट एंड द कॉपी, ये तो हम फाइल फोल्डर के लिए बताए ही थे कल। कट क्या काम करता है? हाँ, यदि किसी जगह को जैसे इसे हमें मूव करना है, यहाँ से हटा करके हमें कहीं और लिखना है, उसके लिए हम कट का यूज करते हैं। और इसी को हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब ये चीज हमारा यहाँ भी रहे और डॉक्यूमेंट में और कहीं भी जगह रहे, तो उसके लिए हम कॉपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही ये दिया हुआ है कॉपी एंड द कट के लिए। जैसे हम टेक्स्ट टाइप कर दिए, ठीक है, ये जैसे हम अब यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक, अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं तो ये हमारा पेस्ट होगा यहाँ पे कंट्रोल वी से, तो ये सेम टेक्स्ट हमारा डुप्लीकेट बन गया। ठीक, यही अगर इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो कट करने के बाद फिर यहाँ से हट गया है और यहाँ हम पेस्ट करेंगे, मतलब ये मूव हो गया है, डुप्लीकेट फाइल नहीं बन रहा है। ठीक है, ये पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एंड ये जो हमारा है फॉर्मेटिंग पेंटर है। मीन्स जैसे हम टेक्स्ट को आगे बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, फिर कुछ भी करेंगे, ये जैसे हमारा टेक्स्ट है। ठीक, अब इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड का कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, ध्यान इधर सभी का।
ये बेसिकली जब हम बोल्ड कर दिए यहाँ से, ये हमारा आई है इटैलिक हो जाता है, ये यू है अंडरलाइन के लिए। ठीक, कुछ शॉर्टकट की है लिख लेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, नोट डाउन कर लो, या पता है सभी को? ये हो गया शॉर्टकट की। ठीक है, ये बोल्ड अंडर इटैलिक एंड अंडरलाइन समझ में आ गया। इसके बाद फिर यही चीज हमारा फॉर्मेट पेंटर है। जैसे ये हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये जैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर कंट्रोल आई क्लिक किए तो ये हमारा इटैलिक हो गया, यू से अंडरलाइन हो गया। ठीक, अब हम ये सेम चीज जो इसमें फॉर्मेटिंग किए हैं, यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये जैसे स्टाइल भी चेंज हो गया। अब तो हम एक क्या कर रहे थे, हम कॉपी पेस्ट टेक्स्ट को कर रहे थे, टेक्स्ट को कॉपी या फिर पेस्ट कर रहे थे। अब हम चाहते हैं ये फॉर्मेट जो है हम इसको कॉपी करके और किसी और जगह अप्लाई करना है। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर से हमारे सेलेक्ट हो गया, उसके बाद फिर जिस पे अप्लाई करना है उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना सेलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा ये वाला जो जो भी स्टाइल इसका रहेगा वो हमारे यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट पेंटर टूल यूज इसलिए करते हैं। फिर अगला आता है फॉन्ट स्टाइल के लिए, जो भी हमें फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई हो जाएगा। ठीक, फिर ये साइज के लिए, फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा स्ट्रिक थ्रो है, इसका हम बेसिकली यूज करते हैं क्रॉस करने के लिए। जैसे कहीं प्राइस लिखा रहता है किसी चीज का, ये जैसे 100 किसी चीज का प्राइस लिखा हुआ है, अब देखते हैं डिस्काउंट के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट थ्रो किया रहता है, ये कट करके और फिर यहाँ हमारा नेक्स्ट जो न्यू प्राइस लिखा रहता है वो लिखा रहता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं इसका स्ट्रिक्ट थ्रो का। ठीक है, फिर ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है, ये जो नीचे है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ये जो स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, तो हम सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, इससे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, शॉर्टकट की क्या है इसका, कंट्रोल प्लस ये जो हमारा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, इससे फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। ठीक, और सेकंड से इंक्रीज होगा। ठीक है, स्टार्ट ब्रैकेट से हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा और क्लोज ब्रैकेट से हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। ठीक, नोट डाउन कर लो शॉर्टकट की।
ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है इसको बोलते हैं केस के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जैसे हमारे पास रैंडम कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा रैंडम टेक्स्ट दिया हुआ है। अब इसको हम चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। ये जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स सेंटेंस केस सबसे फर्स्ट है हमारा, ठीक। सेंटेंस केस में क्या होगा, हाँ, ये हमारा सेंटेंस केस में क्या होगा, एज अ सेंटेंस हमारा सारा टेक्स्ट फॉर्मेटेड हो जाएगा। मीन्स जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, आफ्टर द फुल स्टॉप जो हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होने वाला होगा वो भी कैपिटल हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस केस में आता है। फिर अगला आता है लोअर केस। लोअर केस में जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं वो सारे स्मॉल हो जाएंगे। स्मॉल में देखो ये सारे टेक्स्ट हमारे स्मॉल हो गया। फिर नेक्स्ट आता है अपर केस, सारा कैपिटलाइज हो जाएगा ईच वर्ड। क्लिक किए तो सारा हमारा वर्ड कैपिटल हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला आता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जितने भी टेक्स्ट हैं वर्ड हैं उसके फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। हो गया कैपिटल सारा। उसके बाद फिर आता है टोगल। टोगल में क्या होता है, हमारा फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है और बाकी सारा कैपिटल हो जाता है। ये फर्स्ट हमारा स्मॉल हो गया, उसके बाद वाला सारा कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर बाकी सारा कैपिटल, ठीक है। चलो इसके बाद फिर आता है हमारा ये फॉर्मेट इरेजर टूल है। जब हम कोई भी फॉर्मेट जैसे अप्लाई कर दिए, मान लो ये टेक्स्ट हम यहां से इसको बोल्ड कर दिए, ठीक है। फिर ये टेक्स्ट को हम इटैलिक कर देते हैं, और फिर इधर हम फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं इसका कुछ। अब हम चाहते हैं सारा रिसेट करना, जितना हमारे टेक्स्ट दिया हुआ है इसको हम चाहते हैं रिसेट हो करके और एक नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए, एकदम जो बेसिकली स्टार्टिंग में होता है फॉर्मेट उसमें। तो ये फॉर्मेट इरेजर टूल है, ये क्लिक किए सारा हमारा नॉर्मल हो गया, जो बोल्ड इटैलिक जितने भी किए थे, ये इसके लिए यूज़ होता है। फिर ये टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए, जैसे हम टेक्स्ट का आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से हमें आउटलाइन हो जाएगा। ये कलर नहीं, ये आउटलाइन अप्लाई हुआ है। बेसिकली जब फॉन्ट साइज स्मॉल है ना तो हमें नहीं दिख रहा है, ये देखो, ठीक। आउटलाइन अप्लाई हो गया टेक्स्ट का। इसके बाद फिर हमारा ये शैडो दिया हुआ है, जो हमें टेक्स्ट का शैडो देना हो, शैडो दिख रहा है। इसके बाद फिर ये ग्लो दिया हुआ है, जब हमें ग्लो अप्लाई करना हो, ठीक है। और यही जे क्या बोलते हैं, ये जो आउटलाइन दिया हुआ है, आउटलाइन का थिकनेस हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये सेम यहीं से इंक्रीज होगा। यहाँ आउटलाइन पे गए, फिर यहाँ पे दिया हुआ विड्थ, जितना हम करेंगे उतना हमारा जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये आता है हाइलाइटर, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। फिर ये हमारा ये कलर के लिए यूज होता है, जो हमारे टेक्स्ट का कलर अप्लाई करना है, रेड किए तो हमारे टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। जो कलर हम अप्लाई करना चाहते हो टेक्स्ट का हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर ठीक है, उसके बाद फिर ये इधर आ जाते हैं हमारे बुलेट्स, ठीक। इसमें इधर किसी को कुछ पूछना हो इतने टूल्स में जो ना समझ में आया फिर से बता दूंगा एक बार। क्या शुरू से एक बार फिर से? ये जो हमारा कट के लिए यूज होता है, मतलब फाइल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ये कॉपी के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, फिर ये हमारा पेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर ये फॉर्मेट पेंटर है, जब हमें स्टाइल कॉपी करना हो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ये हमारा फॉन्ट स्टाइल के लिए है, मतलब कौन सा फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक। और ये जितने भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे ना वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके करते हैं। जैसे ये हमें इतना केवल अप्लाई करना है, केवल इतने फॉन्ट पे, तो हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ से है माउस का कर्सर या बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर ड्रैग करेंगे जिधर सेलेक्ट करना जितना, ठीक है। उसके बाद फिर अप्लाई करने के लिए हम
कंट्रोल बी किए तो ये हमारा बोल्ड हो गया, आई से इटैलिक हो गया, ठीक, यू से अंडरलाइन हो गया। फिर ये स्ट्रिक्ट थ्रो है, फिर ये सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, ये फॉन्ट साइज के लिए है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर ये केसेस के लिए है, अपर केस लोअर केस, फिर ये फॉन्ट का स्टाइलिंग के लिए जैसे आउटलाइन और शैडो देना हुआ, ये हाइलाइटर है, ये फॉन्ट का कलर है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आता है हमारे बुलेट्स। बुलेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। अनऑर्डर्ड में क्या हो सकता है, जैसे हमारा सर्कल हुआ, स्टार दिया हुआ है, टिक मार्क है, ठीक। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है इसमें 1 2 हो गया, 1 2 3 4 ABC हमारा हो गया, फिर रोमन नंबर हो गया, ठीक। रोमन नंबर ये जैसे, ठीक, ये इसके लिए हम यूज करते हैं। कितना हो गया, फिर वही अप्लाई करके देखते हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है बुलेट्स, ठीक है। सेकंड बुलेट्स आ गया, फिर यहाँ पर हमारा थर्ड बुलेट्स आ गया, ठीक है। अब वही फिर ये जो हमारा दिया हुआ है नंबरिंग के लिए है, जो हम नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद फिर ये आ जाता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये बेसिकली जो हमारा ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट एंड द जस्टिफाई। शॉर्टकट के सारे लोग लिख लो। दिख रहा है ना सभी को पीछे, ये लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल, ठीक। कंट्रोल प्लस ई से होता है सेंटर, ठीक। और फिर कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। नोट डाउन क्यों नहीं कर रही हो, ठीक है। बाकी भी पूछेंगे भी फिर हम लास्ट में सबसे। हो गया। इसके बाद फिर अगला हमारा आता है, ये लाइन स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं इसको, कि हमारा लाइन के बीच में स्पेस कितना है, ठीक। इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो हमारा स्पेस है ये कितना है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। डिफॉल्ट हमारा 1.5 है, और इंक्रीज करना हो 2 कर दिए तो हमारा ज़्यादा स्पेस बढ़ गया, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग है। फिर इधर ये दिया हुआ है, ये जब हम इसको सेपरेट करते हैं, स्टार्टिंग से अगर इधर से हमें जगह छोड़ना हुआ, इसको सेपरेट करने के लिए इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक। उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे हमें लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन देना है, ठीक है। ये बुलेट्स दे दिए, ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये लाइन हम इधर स्पेस करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, ये इधर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। जब हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड से स्पेस देना हो तो इसका यूज करेंगे, और हमें राइट साइड से स्पेस देना हो तो इसका यूज करेंगे।
उसके बाद फिर ये आता है ये पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए, जब हमें सॉर्ट करना है। ये एक हाइलाइटर हम पढ़े थे जो कि टेक्स्ट हाईलाइट करता है, ठीक। ये केवल लाइन वाइज हाईलाइट कर रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा हाईलाइट हो, मतलब ये सारा पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये भी हाईलाइट हो, तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। हो गया सारा हाईलाइट, सेलेक्ट टेक्स्ट जितना था उतने पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। और फिर ये जब हम टेबल बनाते हैं वो टेबल के लिए यूज़ करते हैं कि टेबल में हमारा कौन सा दिखना चाहिए, मतलब हेडर, टॉप हेडर या फिर बॉटम, उसके लिए आगे जब टेबल पढ़ेंगे तब फिर हम बताएंगे। बाकी इसमें किसी को दिक्कत, बेसिकली सारा टूल्स हम बता देंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी वर्ड भी सीखना है, पावर पॉइंट भी, एक्सेल भी सीखना है, ठीक है। तो जो हमारे बेसिकली नॉर्मल यूजेज हैं, नॉर्मल यूज़ के लिए वो अभी हम फिलहाल बता रहे हैं। तो इसमें और किसी को इतना बेसिक फॉर्मेटिंग सफिशियंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर अगला है दिया हुआ हमारा पेज ब्रेक। जैसे हम कभी कंटेंट लिखते हैं, ये जैसे इतना हमारा ये कंटेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम चाहते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए, ठीक। यहाँ से हम चाहते हैं ये हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाए, इतना कंटेंट हमारा एक में रहे, ये नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज ब्रेक का। तो यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो गया, वो नेक्स्ट पेज में चला गया, ठीक है। और ये हो गया पेज ब्रेक के लिए, ठीक। फिर ये टेबल इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है, जब हमें टेबल इंसर्ट करना हो, ठीक। रो एंड कॉलम है, ये जो हमारा होता है ये रो होता है, ठीक। और ये जो हमारा होता है कॉलम होता है, ठीक है। अब हमें पिक्चर कोई भी इंसर्ट करना हो, ठीक, इसके लिए हम पिक्चर इंसर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं इसको मूव करना, ये हमारा एक पिक्चर है, इधर ही हम बगल में चाहते हैं दूसरा पिक्चर इंसर्ट करना, ठीक है। अब अगर हम इसको अगर यहाँ से अभी हम मूव कर रहे हैं, ठीक, तो ये हमारा मूव नहीं हो रहा है पिक्चर, ठीक। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये मूव तो हो रहा है, लेकिन ये बढ़िया से नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर जैसे करना हुआ तब ये नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं इसको फ्रीली मूव करना, तो उसके लिए हम पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे होता है पोजीशन, पोजीशन हम जिधर भी इसको दे देंगे, उसके बाद फिर अब हमारा इमेज फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये मूव नहीं करता है। इसके बाद फिर ये हमारा रैप टेक्स्ट के लिए, जैसे हमें टेक्स्ट के ऊपर लाना है, तो ये दिया हुआ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक। तो टेक्स्ट इसके बिहाइंड में चले जाएंगे, इमेज हमारे इसके ऊपर रहेगा। इसके बाद फिर ये हमारा है बिहाइंड द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के नीचे हमारा इमेज चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये शिफ्ट करने के लिए अब फिर इसे भी हम मूवेबल बना लेते हैं, ये भी हमारा यहाँ से मूव हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पिक्चर हमारा नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। तो इसको भी हम चाहते हैं ये ऊपर आ जाए, ये वाला पिक्चर नीचे चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड है, तो ये हमारा पिक्चर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड में चला गया। चाहते हैं अब ये हमारा फ्रंट पे आ जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारा फ्रंट पे आ गया पिक्चर, ठीक है। इसके बाद फिर जब हमारा नेक्स्ट टूल आता है, वो आता है आई शेप इंसर्ट करने के लिए, ठीक। यहाँ से अब हमें कोई भी शेप इंसर्ट करना हुआ, तो हम यहाँ से शेप इंसर्ट कर लेंगे ये, ठीक। और भी हमें कोई शेप इंसर्ट करना हो, तो ये हमारे शेप इंसर्ट हो गया।
ठीक है, ये यहाँ से हम शेप को इंसर्ट करते हैं। और बाकी ये फिर हेडर फुटर ज़्यादा कभी यूज़ होता है, जैसे हमें कहीं यहाँ पे टाइटल देना हुआ, ठीक, तो टाइटल के लिए हम हेडर का यूज़ करेंगे। अब हेडर क्या होता है, जो हम एक पेज में लिखते हैं ना, वो सारे पेज पे अप्लाई होता है, जितने भी हमारे पेज दिए होंगे। अप्लाई हो रहा है ना, 3 पेज हमारा तीनों पे अप्लाई हो रहा है। फिर वैसे ही फुटर है, फुटर पे जैसे हम पेज नंबर लगाते हैं मैक्सिमम, तो ये हमारा पेज नंबर इंक्रीज होते जाएगा, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड हो गया, यहाँ थर्ड हो गया, ठीक। ये हेडर फुटर हो गया। और ये हमारा वर्ड आर्ट है, ठीक, यहाँ से कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिए होते हैं हमारे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक, ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट पहले से दिए होते हैं, इसमें बस केवल हम कुछ भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है। और बाकी ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए, ये जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर लिखने हैं, इमेज के ऊपर, ठीक हो गया। ये हम चाहते हैं इमेज के ऊपर हमारा टेक्स्ट आए, ठीक है, तो ये हमारे इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। कोई भी जैसे बैकग्राउंड में इमेज लगा दिए, उसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो इसका यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का। अब इसमें दो चीज़ हमारा, एक तो शेप का बॉर्डर आ रहा है, एक शेप का कलर आ रहा है। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ शेप फिल दिया हुआ है, शेप फिल में हम नो फिल कर देंगे तो हमारे शेप फिल हट जाएगा। फिर जो शेप का आउटलाइन है, इसको भी नो आउटलाइन कर दिए। अब ये हमारा टेक्स्ट हो गया सिंपली, ठीक। बाकी ये सारा नॉर्मल है। उसके बाद फिर ये हाइपर लिंक यूज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम चाहते हैं हाइपर लिंक ऐड करना। जैसे गूगल्स में देखें, कहीं वेब पेज पे जब हम सर्च करते हैं, तो जैसे गूगल पे ही सर्च करते हैं कुछ भी चीज़, तो ये हमारा ये बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट दिया हुआ है, इसके बैकग्राउंड में हमारा हाइपर लिंक ऐड है। वैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये जैसे हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है, अब इसके पीछे हम चाहते हैं लिंक ऐड करना, ठीक, तो सेलेक्ट किए। फिर यहाँ से आता है ऐड हाइपर लिंक, ये लिंक आया। और फिर यहाँ पे जो हमें यूआरएल देना है, वो यूआरएल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये यूआरएल जैसे दिया हुआ, ये तो रिलेटिव यूआरएल है, हम चाहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल अप्लाई करना, तो ये यहाँ पे हम यूआरएल अप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर ओके कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे हम देते हैं इसे किसी वेब पेज का, ये जैसे चैट जीपीटी का यूआरएल है, ठीक, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिए और फिर ये माइक्रोसॉफ्ट में गए, यहाँ से हम एड्रेस दे दिए इसको, ठीक है, ओके कर दिए। अभी हमारा यूआरएल बन गया। यूआरएल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, तो हम कंट्रोल प्रेस किए, फिर यहाँ पे क्लिक किए, तो ये जो हमारा पेज ओपन होगा वो चैट जीपीटी का ओपन हो जाएगा पेज। ये जो हमारा पेज है यहाँ ओपन हो गया, ठीक है। इसको दोबारा देख लेंगे, ये कंट्रोल यहाँ पे प्रेस किए और इस पर क्लिक किए, तो जो हमारा पेज है सेकंड पेज देखो हो गया ओपन। ये यूआरएल ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं हाइपर लिंक। उसके बाद फिर ये ड्रॉ करने के लिए, जब हम कोई भी हमें ड्रॉ करना हो कुछ, उसके लिए यूज़ करते हैं। ये इरेजर हो गया। और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। फिर डिज़ाइनिंग पे आते हैं, तो डिज़ाइनिंग में बेसिकली हमें थीम्स कुछ दिए होते हैं, रेडीमेड थीम्स, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये वाटरमार्क एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे वाटरमार्क अप्लाई करना हो गया, ठीक है सर। ये जैसे हम चाहते हैं वाटरमार्क, इसके मतलब बैकग्राउंड में कुछ लिखने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ से वाटरमार्क पे जाएंगे और यहाँ से आगे हमारा वाटरमार्क। अब इसको हम चाहते हैं एडिट करना, अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट देना, तो यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। फिर जो हमें यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करना होगा, वो टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख देंगे।
ठीक है, फिर ओके किए तो हमारा वो टेक्स्ट आ गया। हम चाहते हैं टेक्स्ट की जगह हमारा इमेज अप्लाई हो वाटरमार्क में, तो यही वाटरमार्क पे जाना है, कस्टम वाटरमार्क, और फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है पिक्चर का, तो सेलेक्ट पिक्चर यहाँ से करेंगे, और जो भी हमें पिक्चर अप्लाई करना हो बैकग्राउंड में उस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड में। ठीक, ये एक डार्क करने के लिए भी ऑप्शन आता है, जैसे वाटरमार्क हमें डार्क करना है थोड़ा, तो टेक्स्ट में आता है यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट का, ठीक है, जिससे कि हमारा ये टेक्स्ट जो है डार्क हो गया। ठीक, इसको अप्लाई कर देंगे तो और हमारा लाइट हो जाएगा टेक्स्ट सेमी ट्रांसपेरेंट का। और बाकी ये फिर पेज का कलर दिया हुआ है, जो हमें कलर अप्लाई करना हो पेज पे उसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा आता है पेज को बॉर्डर देने के लिए, जैसे कोई भी हमें पेज बॉर्डर देना हो, ये हमारे बॉर्डर डल गया, आगे समझ में। इसके बाद फिर अब हम लेआउट टैब में आते हैं। लेआउट में जैसे हमें पेज का मार्जिन देना है, ये बेसिकली जो स्पेस दिख रहा है हमें यहाँ से यहाँ तक का, ये जो स्पेस दिख रहा है स्टार्टिंग पेज से लेके यहाँ तक का, ये हमारा मार्जिन होता है। अगर इसको हमें कम करना हो तो यहाँ सेलेक्ट टेक्स्ट करना है, उसके बाद फिर मार्जिन में जाना है। डिफॉल्ट हमारा 2.54 मार्जिन दिया हुआ है, इसको जैसे हम कम करते हैं हमारा मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक, इंक्रीज करने के लिए जितना इंक्रीज करना है कस्टम मार्जिन यहाँ से हम दे सकते हैं कि टॉप का कितना चाहिए, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। इसके बाद फिर ये ओरिएंटेशन दिया हुआ है, ये हमारा भी पोर्ट्रेट मोड में है, हम चाहते हैं इसको लैंडस्केप में करना, तो यहाँ से लैंडस्केप में हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पेज का साइज़ है A4, A3 एंड लेटर, ये पेज का साइज़ है, जिस टाइप का हमें पेज चाहिए वैसा हम अप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर ये कॉलम डिवाइडेशन के लिए दिया हुआ है, जैसे हमें 2 कॉलम चाहिए तो ये 2 कॉलम हो गया। ठीक, अभी फिलहाल हमारे 2 कॉलम है, हम चाहते हैं 3 कॉलम अप्लाई करना, तो ये 3 कॉलम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर ये वही पेज ब्रेक का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये फिर इंडेंटेशन है लेफ्ट राइट से अरेंज करने के लिए, ये टॉप और बॉटम के लिए। जैसे अभी हमारा डिफॉल्ट जो है ये हमारा 8 पीटी दिया हुआ है, मतलब ये एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ के बीच में जो हमारा स्पेस है ये हमारा 8 पॉइंट है, ठीक है। इसको हम जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो हमारा इंक्रीज हो रहा है पैराग्राफ का स्पेस, ठीक है, यहाँ से हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये आफ्टर द पैराग्राफ के लिए है। उसके बाद फिर बिफोर द पैराग्राफ के लिए हम यहाँ बिफोर का यूज़ करेंगे, ठीक, तो हमारा टेक्स्ट का स्टार्टिंग वाला स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ये बाकी फिर पोजीशन दिया हुआ है, ये हमारा इमेज के लिए है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स जब हम अप्लाई करेंगे उसके लिए फिर ये हमारा पोजीशंस है। जैसे इंसर्ट हम टेक्स्ट बॉक्स कर लिए, फिर इसमें ये हमारा पोजीशंस दिया हुआ है। बाकी अगर इसको हम फ्रंट पे लाना हो, ये भी हमारा, ये एक तरह से ये हमारा ऊपर लेयर लग गया है, अब लेयर का बैकग्राउंड में इमेज लगाना हो तो उसके लिए फिर यूज़ करेंगे। और फिर ये ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेंड करने के लिए, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हम लगाएंगे उसके लिए, ठीक है। इतना आ गया समझ में? इतना में किसी को दिक्कत, कुछ पूछना हो? कौन सा अंडरलाइन? अच्छा, ये रेड रेड, ये हमारा कलर, ये क्या बोलते हैं, वर्ड मिस्टेक्स हैं। ये हम रैंडम टेक्स्ट लिए हैं ना, तो एक इसका डिफॉल्ट डिक्शनरी होता है। अब डिक्शनरी में ये हमारा ये टेक्स्ट ऐड नहीं है, तो उसको ये गलत बता रहा है, ठीक, कि ये डिक्शनरी में हमारा ऐड नहीं है। इसका अगर कोई सही वर्जन है तो हमारे पास ये है, डोर किए तो हमारा हट गया। तो जब हम कोई भी टेक्स्ट गलत लिखते हैं ना उसके लिए, या फिर इसको हम डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। ये रैंडम टेक्स्ट है ना, इसीलिए ऐसा शो हो रहा है। ये यहाँ पे दिया हुआ ऐड टू डिक्शनरी, तो ये हमारा वर्ड डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इतना ही है फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब कोई एक पेज हम फॉर्मेट करके देखते हैं, ठीक, डिज़ाइन करके।
ठीक, ये जैसे हमारा रिज्यूम बना हुआ है, ठीक है। ये रिज्यूम बनाना है तो बन जाएगा इजीली, सारा चीज़ तो बता दिया ना। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक शेप किया गया है, ठीक है। ये शेप के ऊपर फिर हमारे दूसरा शेप है जो कि वाइट कलर से है, फिर इसके ऊपर जो हमारा दूसरा शेप है जो कि ये स्काई ब्लू कलर है, फिर इसके ऊपर इमेज इंसर्ट है, फिर ये पिक्चर इमेज इंसर्ट है, फिर यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया गया है बोल्ड करके, ठीक है। इसको एक एक सारा अप्लाई करना है न्यू बना करके। माउस कीबोर्ड है ना यहाँ पे वायरलेस वाला, वायरलेस माउस उधर रखा है ये रहा। ठीक, इधर से अप्लाई करो, एक एक करना। सबसे पहले ये हमारे इमेज इंसर्ट करना है इसको, तो पहले शेप इंसर्ट करो, माउस पकड़ो, हाँ। अब इंसर्ट पे जाएंगे, उल्टा है माउस, उल्टा है, हाँ। ठीक, ये कर्सर है, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ इंसर्ट, हाँ क्लिक करो, ठीक है। फिर यहाँ पे शेप है, शेप पे क्लिक करो, हाँ। फिर ये हमारा शेप लेना है जिसमें हमारा दो एज जो है वो शार्प है और एक हमारा कर्व है, ठीक। तो ये इमेज है बेसिकली, इसको हम इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा इमेज ऐसा रोटेटेड है, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट पास करो, हाँ। अब इसमें क्या है हमारा, ये इमेज फिक्स करो और इसका कलर चेंज करो। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्लिक करो, रुक जाओ एक सेकंड, पहले इसे थोड़ा इधर कर लो सेव, ठीक है, हाँ। अब इस पर अप्लाई करो, इसका साइज इंक्रीज करो, ये शेप का साइज कॉर्नर से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ कॉर्नर पे आओ, नीचे यहाँ कॉर्नर, हाँ। नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ, हाँ, ठीक, बस छोड़ दो। अब ये हमारा रिवर्स है, ये पोर्शन इधर है, ये पोर्शन इधर है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके और इधर करेंगे तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज करो शेप का, शेप फॉर्मेट पे, शेप फॉर्मेट, फिर यहाँ से शेप फिल होगा ऑप्शन, हाँ, जो भी हमारा ब्लैक कलर है, ठीक है। आगे पास करो, इसके बाद फिर ये हमें वाइट वाइट एक स्क्वायर वो करना है, शेप इंसर्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे पहले क्लिक करो, रुक जाओ माउस छोड़ो, ठीक है। इंसर्ट पे जाओ, माउस नहीं ज़्यादा रोटेट करना है, ये माउस है, इंसर्ट पे गए, उसके बाद फिर शेप सेलेक्ट करो, हाँ सेलेक्ट करो, फिर स्क्वायर जो है हमारा, ठीक है, बस। फिर इसका कलर क्या है, हमारा वाइट कलर है, शेप फिल,
हाँ वाइट कलर, ठीक है। नेक्स्ट आगे पास कर दो पीछे। अब इसके ऊपर हमारा एक और शेप है, ठीक, इसके ऊपर एक और शेप है जिसका कलर स्काई ब्लू है, डार्क स्काई ब्लू। शेप इंसर्ट करो। हम्म चलो पास कर दो आगे, कलर चेंज करो इसका। एक सेकंड। कोई भी कलर ले लो, जो कलर बढ़िया लगे बस, ठीक है। आगे इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है, पास करो। टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से आएगा? इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट, हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स है। इंसर्ट करो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। अब इसका कलर पहले रिमूव करना है, कलर रिमूव करो। ये जो हमारा बैकग्राउंड फिल कलर है, हाँ नो फिल, ठीक। और फिर आउटलाइन, वहीं से शेप का आउटलाइन रिमूव कर दो, नो आउटलाइन, ठीक है। नेक्स्ट पास कर दो। इसमें टेक्स्ट कुछ भी अप्लाई करो, जैसे हमें नेम इंसर्ट करना हो, कीबोर्ड से टाइप करो ना नेम, कुछ भी परिवर्तन लिख दो। हाँ PARIWATN, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट, इसको हमें कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, सारा टेक्स्ट को कैपिटल करना है सेलेक्ट करके। पहले इसको सेलेक्ट करो, हाँ फिर होम पे जाओ। माउस कर्सर कहाँ है? ठीक है। इसके बाद फिर केस चेंज करने के लिए बताए थे, यहाँ से होता है नीचे, हाँ ये अपर केस दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पास कर दो। इसका साइज इंक्रीज करना है और बोल्ड करना है, कीबोर्ड से करना है, कीबोर्ड से साइज इंक्रीज करो। माउस छोड़ दो, माउस छोड़ दो, हाँ कीबोर्ड से साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या शॉर्टकट की लिखवाए थे। बस सफिशियंट है, बोल्ड करो इसे, हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इसके नीचे टेक्स्ट हमें ऐड करना है, हाँ अरे वो छोड़ दो कोई बात नहीं, आगे नीचे एंटर कर दो। शिफ्ट के साथ करो, ठीक है। लास्ट में जाएंगे कर्सर में। अब ये नेक्स्ट टेक्स्ट लिखना है, एंटर करो, कीबोर्ड से एंटर। लिखना है वाल्मीकि कम्प्लेक्स या फिर वृंदावन कॉलोनी लिख दो, टाइप करो वृंदावन कॉलोनी। रुक जा मैं टाइप कर दे रहा हूँ, IND, ठीक है। आगे नेक्स्ट पास कर दो पीछे। इसमें कोई भी 3 पॉइंट लिखना है, यहाँ पे लिख दो स्टडी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखना है,
टाइप करो स्टडी, हाँ फिर नीचे लाइब्रेरी, ठीक है आगे नेक्स्ट पास कर दो। LIBRARY होता है। हाँ नेक्स्ट पास करो, नीचे लिखो कंप्यूटर सेंटर। बस ठीक है रहने दो इतना ही। ठीक, अब ये तीनों को हमें इसमें फॉर्मेट करना है, बुलेट्स पॉइंट लगाना है। आगे नेक्स्ट लगाओ बुलेट पॉइंट्स। ये जो हमारा 3 टेक्स्ट है ये जैसे दिया हुआ है बुलेट्स वो लगाना है, लगाओ बुलेट पॉइंट्स। पहले इसको सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, हाँ ठीक है, अब उसको वहाँ बुलेट पॉइंट्स लगाओ। एरो पे जाओ, क्लिक करो, हाँ ठीक है नेक्स्ट पीछे पास कर दो। ठीक, ये एक शेप ऐसा इंसर्ट करना है और उसमें टेक्स्ट लिखना है जो प्रोफाइल लिखा है। पहले इसका ये जो साइज दिया हुआ है, एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, हाँ इसका ये जो नीचे का जो हमारा साइज है ना इंडिटेशन, उसको कम करना है। ये 0 करना है, यहाँ भी ये 1 दिया होगा, ये भी है, इसको कम करना है, करो। आता है तीनों में से किसी को? इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट नहीं लेआउट पे, लेआउट टैब पे, हाँ क्लिक करो, लेआउट टैब, हाँ क्लिक करो। अब ये जो 0 करना है इसे, आफ्टर जो दिया हुआ है नीचे, हाँ इसको 0 करो, कीबोर्ड से 0 प्रेस करो। नमलॉक बंद होगा, नमलॉक ऑन कर लो। हाँ अब 0 प्रेस करो, हाँ हो गया। अब एंटर करो, कीबोर्ड पे एंटर प्रेस, ठीक है हो गया साइज कम। इसके बाद फिर नेक्स्ट पास कर दो, ये शेप इंसर्ट करना है। टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो, आगे भी पावर पॉइंट और एक्सेल भी बताना है। इंसर्ट पे जाओ, माउस कर्सर कहाँ है? ये फैन बंद कर दो सौरभ, फैन बंद कर दो। हम्म करो, इंसर्ट पे जाओ, किसके पास माउस है? माउस कर्सर नहीं विजिबल है, हाँ इंसर्ट पे जाओ, हाँ फिर शेप इंसर्ट करो, शेप, हाँ ऊपर, शेप इंसर्ट करो, ये जो इधर दिया हुआ है, इंसर्ट करो शेप, ये शेप है। ठीक, अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो शेप के ऊपर डबल क्लिक करो, आगे नेक्स्ट पास कर दो। हाँ शेप के ऊपर डबल क्लिक करो, फिर टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाएगा, इंसर्ट टेक्स्ट होगा। माउस का कर्सर कहाँ है? ठीक है, शेप के ऊपर डबल क्लिक करो, अंदर आ जाइए।
किसके गार्जियंस हैं? जाओ, हाँ डबल क्लिक करो शेप के ऊपर, हाँ इस पे टेक्स्ट टाइप करो, कीबोर्ड से टाइप हो रहा है? ठीक, बोले हैं पीछे पास करने के लिए। आगे इसमें टेक्स्ट टाइप करो, प्रोफाइल, प्रोफाइल टाइप करो, PROFILE, प्रोफाइल टाइप करो। बस इसको कैपिटलाइज करो, नेक्स्ट आगे पास कर दो। इसको कैपिटल करना है प्रोफाइल को, जल्दी जल्दी करो। पहले इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए, हाँ कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए, रुक जाओ, हाँ अब करो कंट्रोल ए, हाँ ठीक है, इसको केस अप करो, अपर केस, अपर केस करो यहां से, तुम लोग इतना जल्दी से भूल जा रहे हो। हाँ अपर केस क्लिक करो, ठीक है, आगे नेक्स्ट पास कर दो। नेक्स्ट हमें ये बनाना है, ये सेक्शन, ये पहले एक वो इधर इस साइड में शेप इंसर्ट करो, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है उस साइड, आगे पास कर दो। नेक्स्ट हो गया, हो गया, क्या किए? टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, दूसरे पहले माउस पकड़ो सही से दूसरे हाथ से, हाँ इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे क्लिक करो, माउस कर्सर, इंसर्ट पे जाओ, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ये इधर है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करो, लेफ्ट और राइट क्लिक का पता नहीं है, ठीक है, इसको अरेंज करो टेक्स्ट, ये यहाँ पे ले आओ शेप उठा के, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ पहले इस लाइन पे आओ, हाँ अब सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके ड्रैग करो नीचे इधर, बस छोड़ दो, ठीक है, नेक्स्ट आगे पीछे पास कर दो। ये पहले टेक्स्ट का कलर वाइट करो, टेक्स्ट का कलर वाइट, हाँ होम पे जाओ, होम पे, हाँ अब टेक्स्ट कलर किससे होता है? इस वाइट करना है, वाइट, एरो पे क्लिक करो, हाँ अब वाइट पे, ठीक है, अब इसका आउटलाइन और फिल रिमूव करना है, आगे नेक्स्ट पास कर दो। शेप फॉर्मेट पे जाओ, वहां शेप फिल नो फिल करो, हाँ उसी पे ऊपर इसको भी नो आउटलाइन करो, हाँ और शेप फिल नो फिल क्लिक करो, नो फिल, ठीक है, अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स लिखना है, इधर पास कर दो, कीबोर्ड आगे करो, कोई भी 3 पॉइंट लिखो, वही HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट टाइप करो, शेप कहाँ गया, हाँ करो HTML टाइप करो, नहीं टाइप हो रहा है, हाँ अब करो, इसका कलर पहले वाइट करो सेलेक्ट करके, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस ए, हाँ
ठीक, इसको कैपिटल करो या टॉगल केस करो माउस से। अरे माउस पकड़ो, हाँ, सेलेक्ट करो सारा टेक्स्ट और पहला टेक्स्ट स्मॉल करना है, बाकी सारा कैपिटल करना है। हाँ, क्लिक करो बगल में, वो तो डिक्रीमेंट का है। हाँ, टॉगल केस सबसे लास्ट, ये टॉगल हुआ। ये सारा क्यों कैपिटल हो रहा है? ठीक है, आगे फिर CSS और जावा स्क्रिप्ट टाइप करो, नेक्स्ट, और उसको फॉर्मेटिंग करना है, बुलेट्स लगाना है। करो CSS और नीचे जावा स्क्रिप्ट और इसको बुलेट्स करो। चलो छोड़ दो इतना ही, आगे नेक्स्ट पास कर दो। इसमें डॉट डॉट लगाना है, ये जो लगा है बुलेट्स, वो करना है इंसर्ट। सेलेक्ट करो, माउस कर्सर कहाँ है? हाँ, सेलेक्ट करो, क्लिक करो। टेक्स्ट सेलेक्ट और करो, कंट्रोल ए। हाँ, नहीं हुआ अभी। हाँ, अब कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए हो गया। उसके बाद फिर वहाँ जाओ बुलेट्स पे, हाँ, नीचे, ये बुलेट्स यहाँ। ठीक है, इसको डॉट बुलेट्स करो, डॉट बुलेट्स, एरो दिया है, हाँ। चलो ठीक है, आगे सभी को समझ में? माउस कीबोर्ड रख दो, वहीं चेयर पे रख दो। इसमें जितने फॉर्मेटिंग्स है, ये भी इजीली बन जाएगा। अगर ये बनाना हो तो एक शेप इंसर्ट, यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ये अंडर एक लाइन इंसर्ट किया हुआ है शेप बॉक्स से, फिर इमेज लगा हुआ है, हो जाएगा ना सभी से ये। बाकी ये टेबल फॉर्मेटिंग हम उसमें एक्सेल में बता देंगे, अब वो कल बताएंगे, जब कल फोटोशॉप का क्लास है ना उसमें बता देंगे। वैसे इसमें भी हम बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई भी हम इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये जैसे हमारा इमेज इंसर्ट हो गया, इसके बाद फिर इसका रेशियो देना होता है क्रॉप का। ये क्रॉप का रेशियो दिया हुआ है, तो 3:4 होता है हमारा इमेज का। ठीक है, हो गया हमारा 3:4। इसके बाद फिर इसको हम एक आउटलाइन बॉर्डर दे देते हैं, यहीं से पिक्चर बॉर्डर दिया हुआ है ब्लैक कलर का। ठीक, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक, जितने भी करना है। ऊपर का स्पेस तो ये मार्जिन डिफॉल्ट दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ से लेआउट पे जाएंगे और मार्जिन यहाँ से हम कम कर देंगे। ठीक, इसके बीच का स्पेस बनाना है, तो सबसे पहले एक हम इमेज को फ्री कर लेंगे, पोजीशन पे जाके ये इमेज फ्री हो गया। अब इसको जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर वैसे भी इस इमेज को भी फिर फ्री कर देंगे। ठीक है, फिर इस इमेज को भी, तब जो हमारा इमेज है वो ईजिली मूव हो जाएगा। ठीक,
बाकी फोटोशॉप जब कल बताएंगे ना तब बढ़िया से बताएंगे, इमेज कैसे एडिट करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, बाकी सारा चीज। ये आ गया, हम टाइप कर लिए टेक्स्ट को एडिट कर लिए, फिर फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट। आगे समझ में सभी को इतना। फिर अगला आता है बुलेट्स, पीछे से सबसे लास्ट। जस्टिफाई का क्या होता है शॉर्टकट की, लिखवाए थे ना, हम अभी बताए थे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट का क्या होता है, कॉपी नहीं कोई खोलेगा। लेफ्ट का क्या होता है, कौन बोला है बोलने के लिए हम उधर। नेक्स्ट, हाँ सेंटर का क्या होता है, आगे सेंटर का, इधर लास्ट से सेकंड लास्ट में, हाँ इधर इसको बताओ, हाँ क्या होता है, क्या कंट्रोल प्लस सेंटर का, तुम बताओ। हाँ लेफ्ट का एल, ठीक है। आगे जस्टिफाई का, बैठ जाओ, जस्टिफाई का नेक्स्ट लाइन, जस्टिफाई का क्या होता है शॉर्टकट के, वो लास्ट लाइन गर्ल्स। आगे जस्टिफाई का, ठीक है, और उसके नेक्स्ट लाइन फॉन्ट इंक्रीज का, हाँ एक ब्रैकेट होता है, स्टार्ट ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, हो गया ठीक है। अगला फिर आता है बुलेट्स। बुलेट्स आ गया समझ में, बुलेट्स क्या होता है, डॉट स्क्वायर और जितने भी होते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4। मार्जिन जब हम पेज का सेट करते हैं, मतलब पेज का हमारा कितना मार्जिन होगा। फिर ये स्पेसिंग है, मतलब कि बीच में कितना स्पेस होगा। फिर ये इंसर्ट करने के लिए, टेबल इंसर्ट के लिए बता दिए, इमेज इंसर्ट के लिए, एक इमेज का क्रॉपिंग के लिए बता देते हैं, इमेज कैसे क्रॉप होता है। इसमें जैसे हम इमेज इंसर्ट किए, ठीक। अब ये इमेज जो है हमारा सो सर्कल में लगा हुआ है, तो सबसे पहले पोजीशन हम इसको फ्री कर देते हैं, और इसके बाद फिर ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्कल का क्रॉप दिया हुआ है, ठीक, क्रॉप शेप सर्कल। तब ये सर्कल ही क्रॉप हो रहा है हमारा, ठीक है। बाकी ये सेम ही है, हाँ उसके अंदर भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड माउस तो रखा हुआ है ना, फिर क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमें वो शेप फिल करना है, शेप फिल के अंदर हमें पिक्चर लाना है, तो पिक्चर पे क्लिक किए और फिर ये हमारा आ गया, ठीक है। तीनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ। हाँ क्या बता रहे थे उसको बताओ, खड़े रहो तुम, ठीक है। और मार्जिन स्पेसिंग हो गया, टेबल इंसर्ट शेप, ये सारा समझ में आ गया। और फिर एक ये पर्सनल पोर्टफोलियो फाइल भी बनाने के लिए बता दिए, कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी रिज्यूम बनाए वो भी हमारा पर्सनल प्रोफाइल ही था। अब आती है नेक्स्ट, ये हमारा एक्सेल है। एक्सेल को बेसिकली हम डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट के लिए एक्सेल को यूज किया जाता है, जिसके अंदर वर्कशीट्स होते हैं, फाइल जो होता है हमारा, हंसना क्यों आ रहा है,
फिर उसके अंदर रो होता है, कॉलम होता है और सेल होता है। जो हमारा सिंगल बॉक्स होता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक, ये जो हमारा लाइन है इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा ऐसे लाइन होता है रो बोलते हैं, और ये जो हमारा लाइन है कॉलम्स। ठीक, और ये जो सिंगल बॉक्स है इसको सेल। ठीक, ये हमारा एक्सेल में भी सेम चीज है, कॉपी पेस्ट, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे एक आता है ये रैप टेक्स्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है। अब ये जब नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारा सेल है, यहाँ पे कुछ चीज टाइप कर दिए, फिर ये नेक्स्ट सेल में टाइप कर दिए। अब ये क्या हो रहा है, जो हमारा टेक्स्ट है वो छिप जा रहा है अंदर। हम चाहते हैं इसको टेक्स्ट को रैप करना, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, जितना टेक्स्ट हमारा हिडन हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और फिर यहाँ रैप टेक्स्ट। अब आगे हमारे नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट हिडन नहीं हो रहा अब। और इसके बाद फिर ये मर्ज एंड सेंटर आता है, जैसे यहाँ पे हम क्रिएट कर लिए डिटेल्स। ठीक, फिर यहाँ जैसे इसमें सीरियल नंबर आ गया, फिर यहाँ नेम, फिर यहाँ पे क्लास। अब हम चाहते हैं 3 लाइन का हमारा सारा डिटेल्स बन रहा है, ठीक है, 3 लाइन का डिटेल्स बन रहा है, इसको हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए, ये दोनों हमारा जो सेल है वो मर्ज हो जाए। ठीक, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ सेल मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर। तो ये 3 सेल हमारा मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जब नंबरिंग करते हैं यहाँ पे हम कोई भी, ये जैसे हमारा नंबरिंग किया हुआ है, ठीक, इसके बाद फिर हम चाहते हैं ये लास्ट में पॉइंट्स जो आता है कि ये जैसे नंबर का फॉर्मेट है, जैसे हमें अमाउंट होता है तो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रुपीज़ भी पैसे होते हैं, तो यहाँ पे से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हमारा करेंसी नंबर दिया हुआ है, नंबर पे क्लिक किया तो फॉर्मेटिंग हो गया। कई बार यही हमारा फॉर्मेटिंग 4 पॉइंट्स तक रहता है, 4 डिजिट तक, तो उसको हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये डेसिमल प्लेसेस है, अभी 2 है हमारा फिलहाल, इसको हम 3 करना चाहे 3 कर लेंगे, ओके करते हैं, हमारा 3 डेसिमल आ गया। ठीक है, एक्सेल का फॉर्मेटिंग है। बाकी फिर ये इधर ये इंसर्ट करने के लिए हमें सेल इंसर्ट करना हो, राइट लेफ्ट जिधर भी, ठीक, ये लेफ्ट तरफ है, डाउन है, रो इंसर्ट करना हो, कॉलम इंसर्ट करना हो, फिर ये डिलीट करने के लिए, ठीक, रो डिलीट हो गया। बाकी फिर ये सम का आ रहा है, जैसे हम इसका चाहते हैं सम निकालने के लिए, ठीक है, तो हम सारे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और हम चाहते हैं लास्ट में हमारे सम होकर के आ जाए, कैलकुलेट होकर के कितना हमारा टोटल है, तो यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करते ही ये हमारा टोटल सम आ गया। ठीक, अब अगला आता है ये जैसे आगे भी हमारा डिजिट्स दिया हुआ है कुछ, ठीक, अब इसको भी हम चाहते हैं कि ये सम आ जाए, इसका भी जैसे उसमें हम फॉर्मेट पेंटर कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था कि इसका जो फॉर्मेटिंग है वो हमारा कॉपी हो रहा था। अब हम चाहते हैं यहाँ हमारा सम आ रहा है, इसके नीचे बाई चांस जैसे हमें एवरेज निकालना हो, ठीक है, तो एवरेज के लिए हमारा टोटल नंबर आ जाएगा, ये जितना टोटल नंबर है, इसके बाद फिर डिवाइड बाई जितना नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक, अब हम चाहते हैं ये सम हमारा इसका सम आ जाए, तो इसको सिंपली यहाँ माउस कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शंस आता है, एक तो ये मूव टूल आता है जिससे हमारा ये एलिमेंट मूव होगा, और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट आता है ये हमारा ऐसा आता है स्क्वायर प्लस बन करके, अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारा फॉर्मेटिंग कॉपी होता है, तो ये हमारा सम आ जाएगा इसका भी। ठीक है, ये आ गया सम, इसका टोटल सम। ठीक, ऑटोमेटिक सम हो रहा है ना। वैसे जब हमें इसका एवरेज कैलकुलेट करना है तो फिर से इसको ड्रैग करेंगे तो फिर ये हमारा एवरेज आ जाएगा इसका, आ रहा है समझ में, ड्रैग करेंगे तो। वैसे ही जैसे हमें 2 सेल को माइनस करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं माइनस वैल्यू ये माइनस होकर के आए, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, फिर हमारा ये सेल है, ये सेल को हमें माइनस करना है ये सेल से, ठीक,
फिर एंटर जैसे ही करते हैं तो वैसे ही हमारा सेल माइनस होके आ जाता है। ठीक है, फिर वैसे ही इसको माइनस करना है। अब हम इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इसको हम ड्रैग किए तो ये जितने भी हमारा नंबर है माइनस होकर के आ जाएगा सारा। ठीक, 69 माइनस 6 63। आ गया फॉर्मेटिंग समझ में एक्सेल्स का। फिर बाकी ये सॉर्ट करने के लिए जैसे हम सीरियल नंबर यहाँ सारा नेमिंग दे दिए जितना नेम है, अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेट करना चाहते हैं, वहां से हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। ये जैसे हमारा बैच 1 का नेम दिया हुआ है। ठीक, ये अभी हमारा डिफॉल्ट ये फॉर्मेटेड है सारा। ठीक है ना, डिफॉल्ट हमारे ये फॉर्मेटेड सारा है। तो इसको यहाँ से हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट फिल्टर दिया हुआ है, ए से जेड करना है, फिर जेड टू ए करना है। ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, इसी में हम न्यू सेल में ही करके देख लेते हैं। ठीक, जैसे कोई भी हमारे यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम चाहते हैं फॉर्मेट करना, तो सेलेक्ट कर लिए। अब इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे यहाँ से। डिफॉल्ट फॉर्मेटेड है, जेड से किए तो हमारा जेड ऊपर आ गया, ए नीचे चला गया। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट हो रहा है। अब फिर एक आता है यही फाइंड करने के लिए। जैसे हमारे पास डेटा सेट होता है, कोई भी हम एक रैंडम डेटा सेट गूगल से निकाल लेते हैं। तो कोड है ना डाउनलोड, इसमें डेटा सेट्स कहाँ दिया हुआ है। चलो हम अपना डेटा पे ही अप्लाई करके देख लेते हैं, मिल नहीं रहा है। ये जैसे ये हमारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। ठीक, जैसे ये हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन फॉर्मेटिंग के लिए लगाना चाहते हैं। एक शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते हैं तो ये हमारा एरो आ जाता है फॉर्मेटिंग के लिए। अब हम चाहते हैं इसको कि ये जैसे टाइमिंग सारे बच्चे ने सेलेक्ट किया है, माउस कहाँ गया। ठीक, अब हम चाहते हैं केवल जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनका हम डेटा चाहते हैं, तो सिंपली केवल मॉर्निंग वाला इवनिंग वाला सेलेक्ट करेंगे। इवनिंग वाला डेटा चाहते हैं तो, और यहाँ पे अप्लाई किया तो ये केवल हमारे इवनिंग वाले स्टूडेंट्स आ गए सारे। ठीक, वैसे ही जब हमें केवल मॉर्निंग वाले फाइंड करना है तो एरो पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और केवल मॉर्निंग वाला सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारा मॉर्निंग वाला सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ये हमारे पे लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारा मॉर्निंग का बैच है और मॉर्निंग में हम चाहते हैं कौन कौन हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो हिंदी वाले केवल स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा, तो 3 बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे डेटा को हम फॉर्मेट करते हैं।
बाकी फिर इसमें भी सारा वही इंसर्ट्स में है, टेबल इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, फिर ड्रॉ करने के लिए वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर लगाने के लिए, फिर पेज लेआउट है, ठीक है। ये सारा वर्ड उसी वही वाला फाइल है, बस इसमें कुछ एडवांस फीचर्स आ जाते हैं एक्सेल के जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे हम ग्राफ यूज़ करते हैं, या फिर जब फॉर्मेटेड डेटा करेंगे तो ये हमें ग्राफ बनाने के लिए आता है कि किस टाइप का लाइन ग्राफ चाहिए या फिर पाई ग्राफ चाहिए, जो भी इंसर्ट करना हो वो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बन जाता है। ठीक, डेटा एंट्री करने के लिए बता दिए, डेटा एंट्री करना है। फॉर्मेटिंग के लिए वर्ड से सीख गए थे सारा, सम भी निकाल लिए थे, एवरेज भी निकाल लिए थे, ठीक है। फिर अगला आता है चार्ट क्रिएट करना। चार्ट के लिए डेटा चाहिए होगा तब फिर हम क्रिएट करेंगे। ये जैसे हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पे सर्कल्स में जैसे हम चाहते हैं कि हमारा कितना परसेंट बॉयज़ हैं, जिसमें कितने परसेंट गर्ल्स है, जेंडर के अकॉर्डिंग उसको हम चार्ट के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं उसको करना, तो वो हमारा सारा इससे हो जाता है, ठीक है। वो जब एडवांस क्लासेस चलेंगे तब बता देंगे वो कैसे होता है सारा। उसके बाद फिर ये मार्कशीट क्रिएट करने के लिए है, तो मार्कशीट क्रिएट हो जाएगा सभी से। ऊपर मार्कशीट के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमारा एक्सेल है, ठीक है। सबसे जो हमारा टॉप है, पहले हम इसको साइज फॉर्मेट कर लेते हैं। मार्कशीट को कोई भी एक, ठीक है। इस पे सबसे पहले जो हमारा टॉप वाला है, टॉप वाला सेक्शन बनाएंगे। तो टॉप वाला सेक्शन के लिए इतना हम यूज़ कर सकते हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिए, ठीक। फिर यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेंगे, कोई भी लोगों के लिए इमेज इंसर्ट कर लिए, ठीक। इसको सेट कर लेना है। फिर यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट अप्लाई कर टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख लेंगे। इसका भी एक फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, हमें सेंटर में करना है अप टू डाउन, या फिर ये टॉप पे करना है अलाइंग, ठीक है। फिर एक राइट साइड में सेंटर टेक्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये हम फिर से, और इसको बॉर्डर देना है, तो यहाँ से बॉर्डर के लिए जैसे टॉप बॉर्डर केवल देना है, बॉटम बॉर्डर या फिर ऑल बॉर्डर कर दिए तो हमारा पूरा फुल बॉर्डर हो गया। ये बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, ठीक। हम चाहते हैं केवल आउटसाइड का बॉर्डर आए, तो ये ठीक आउटसाइड बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग के लिए, बाकी इजी है, क्रिएट करके देखना जब लैब का क्लासेस होगा। ठीक है, एक्सेल का हो गया। अब आता है पावर पॉइंट की बारी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो स्लाइड दिख रहा है, ये स्लाइड हमारा सारा पावर पॉइंट से ही प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम ये स्लाइड क्रिएट करना है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, ठीक है। और फिर ट्रांजिशन थीम अप्लाई करना है, एनिमेशन अप्लाई करना है, और स्लाइड शो का व्यू देखना है। तो बारी बारी से हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक न्यू फाइल हम ले लिए इसका, ठीक। ये हमारा स्लाइड शो का है, ठीक, पावर पॉइंट का व्यू है। अब इसमें भी ये सारा लेफ्ट में वही ऑप्शंस दिए हुए हैं कट कॉपी पेस्ट का। यहाँ न्यू स्लाइड के लिए है, ठीक, एक और स्लाइड आ गया। फिर न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, एक और स्लाइड आ गया, ठीक है। फिर ये स्लाइड का लेआउट यहाँ दिया हुआ है, किस टाइप का लेआउट चाहिए हमें, ठीक है। ध्यान इधर सभी का। इसके बाद फिर जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट का यहाँ से फॉर्मेटिंग के लिए दिया हुआ है, जो हमें टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग देना है, ठीक है। अब इसमें बाकी वही चीज़ सारा है, बोल्ड, इटैलिक। फिर ये स्पेस के लिए कितना ये करना है। और इसमें जो मेन आता है हमारा, ये ट्रांजिशन एंड एनिमेशन के लिए। इंसर्ट में भी सारा वही चीज़ है, वर्ड करना, शेप इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है। ये ड्रॉ के लिए, डिज़ाइन के लिए। ये डिज़ाइन में यहाँ पे थीम ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है।
ये हमारा थीम दिया हुआ है, ठीक। ये थीम क्या होता है, ये जितने हैं ये डिज़ाइंस, ये हमारा सारा थीम है, ठीक। अप्लाई किए, ये हमारा आ गया थीम। फिर इस पे अप्लाई किए इस टाइप का थीम, जिस टाइप का भी थीम चाहिए वो यहाँ से थीम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा मेन पेज होता है तो इसका ऐसा है। फिर ये सेकंड पेज से हेडिंग के लिए यहाँ हेडिंग लिख देंगे, यहाँ जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखना हुआ वो राइट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिशन की बारी। जैसे इसको हमें कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो ये पूरा बेसिकली पेज पे अप्लाई हो रहा है। ट्रांजिशन पेज पे अप्लाई होता है और जो एनिमेशन होता है वो एलिमेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये एक एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। और ट्रांजिशन यहाँ से हम कुछ भी दे देते हैं, ये जैसे फेड दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड स्लाइड का कुछ दे देते हैं, ठीक। फिर हमारा थर्ड पेज है, ठीक है। अब ये एनिमेशन हम अप्लाई करते हैं, ये हो गया। फिर सेकंड में हमारा कुछ भी डिस्क्रिप्शंस हो गया, इसमें हम कुछ एनिमेशन दे देते हैं, ठीक। फिर वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टाइटल, इसका एनिमेशन दे दिए, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन का कुछ दे देंगे एनिमेशन, ठीक। अब इसको हम चाहते हैं व्यू करना, स्लाइड व्यू, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, स्लाइड हमारा प्रीव्यू होगा, ठीक। फिर ये नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया हमारा। हो रहा है एनिमेशन अप्लाई सारा, ये इसका एनिमेशन के लिए है। और इसका टाइमिंग फंक्शन भी दिया हुआ है। जैसे इसका भी हमारा ड्यूरेशन दिया हुआ है 50 सेकेंड है, 0.50 सेकेंड है, ठीक। इसको हम और कम कर लेंगे, अब ये जो हमारा बहुत फास्ट होगा, नेक्स्ट एनिमेशन है बहुत फास्ट आएगा, ये आ गया तुरंत, पता भी नहीं चल रहा इतना फास्ट हो गया ड्यूरेशन का। फिर यहाँ से हम कम कर देंगे, अब यहाँ से प्रीव्यू करेंगे, आ रहा है स्लो फर्स्ट वाला स्लाइड, ठीक। और बाकी स्लाइड्सों के लिए, फिर रिकॉर्ड के लिए, फिर इसमें शेप फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक। ये शेप फिल और इंसर्ट बाकी चीज़ें। इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना हो, कोई भी स्लाइड, जैसे यही स्लाइड हमारा बना हुआ है तो इसमें फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। इसका थीम जो है वो ये थीम है, ये वाला थीम है हमारा, ठीक है। ये आ गया थीम, यही वाला थीम से हमारा ये स्लाइड क्रिएट किया हुआ है, दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा थीम चाहिए वैसा। बैकग्राउंड जैसे हमें कुछ लगाना हो, ऑनलाइन भी हम थीम यहाँ से निकाल सकते हैं, ब्राउज थीम्स डाउनलोड करके, और जिस टाइप का थीम चाहिए वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसका जैसे बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है तो डिज़ाइन पे गए और यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये सॉलिड कलर है, कोई एक सिंगल बैकग्राउंड लग जाएगा। यहाँ से ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट्स के लिए हमारे डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे और जितना कलर चेंज करना है। फिर हमें इस पर पिक्चर इंसर्ट करना है तो ठीक, ये हमारा पिक्चर अप्लाई हो गया, ये थीम में है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फिर ये हमारा स्लाइड का साइज आ गया, अभी तो हमारा 9:6 है, ठीक। 16:9 है, इसको हम 14:3 कर सकते हैं, 4:3, तो स्लाइड का हमारा साइज कम हो गया, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है। बाकी फिर ये एनिमेशन में एक और चीज़ है, जैसे एनिमेशन, ये तो अभी हम फिलहाल केवल इन एनिमेशन दिए हैं कि हमारा इन कैसे होना चाहिए, वैसे ही हम एनिमेशन आउट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मोर एनिमेशन पे, और ये हमारा मोर एनिमेशन है। यहाँ पे देखो, ये पहले ये सारा इन एनिमेशन है, मतलब इंसर्ट के लिए किस टाइप से हमारा इन होगा, ठीक। हम चाहते हैं इसको आउट एनिमेशन देना, तो मतलब ये जब एलिमेंट एग्जिट हो तो एग्जिट के एनिमेशन होना चाहिए, तो इस टाइप से हमारा एनिमेशन एग्जिट भी हो जाएगा, ठीक। आ रहा है समझ में ये?
फिर एक आता है ओवरऑल एनिमेशन, कि मतलब पूरा एलिमेंट हमारा कैसे एनिमेट करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एनिमेशन के लिए यहाँ पे है, ठीक। ये फॉन्ट का कलर का है, कलर चेंज हो रहा है। फिर ये फ्लिप कलर है, ठीक। अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो रहा है। अगर इसको भी अगर और हम स्लाइड को बारीक से पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी बहुत डिजाइनिंग हो सकता है। जैसे कुछ भी हमें सर्टिफिकेट ही क्रिएट करना हो, ये जैसे डिजाइन किया गया पैम्पलेट, ये फोटोशॉप से फिलहाल किया गया है, बट इसी को हम पावर पॉइंट से भी कर सकते हैं, चाहे तो MS वर्ड से भी कर सकते हैं इजीली, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक, जिसमें इजी लगे। बट ये बेसिकली हमारा जो है स्टडी टूल है, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें फीचर्स हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं। वही अगर हम फोटोशॉप करें तो हमारे डिजाइनिंग टूल्स है, तो उसमें ज़्यादा हमें फीचर्स मिल जाते हैं कुछ भी चीज़ इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। पावर पॉइंट में 3 स्लाइड क्रिएट करना है, ठीक, जिसके ऊपर टाइटल डालना है माई हॉबी, और उसका फिर ट्रांजिशन देना है, ठीक है। कौन करेगा इसको अप्लाई? हाँ, अभी यहाँ पे करेगा कोई मर्जी से, या फिर हम बोले किसी को करने के लिए? इसको लास्ट डेस्क पे पास करो, सेकंड लास्ट डेस्क, हाँ। पहले नया स्लाइड लेना है, ठीक है, बस वहीं 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 वहीं, हाँ। चलो, नया स्लाइड के लिए क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+N से क्या होता है? न्यू फाइल होता है। लिख लो ये भी शॉर्टकट की, Ctrl+N प्रेस करो। हाँ, Ctrl+N, नया फाइल आ गया। ये हमारा टाइटल बॉक्स होता है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, सब टाइटल। तो इसमें हमें माई हॉबी टाइप करना है, माई हॉबी टाइप करो, स्पेलिंग करेक्शन। HOBBIES, ठीक है। आगे हॉबी अपना लिखो कुछ, इसमें क्या पसंद है काम करना है, जैसे फ्री टाइम होते हो जिस टाइम, वो जैसे तुम्हें टाइम दे दिया गया, तो क्या पसंद है करना? गाना सुनना है, खेलना है, डांसिंग करना है, म्यूजिक सुनना है, क्या है? टाइप करो, तीनों अपना अपना एक एक हॉबी लिखो इसमें। हाँ, ठीक है, फ्री फायर। आगे नेक्स्ट। सौरभ, मम्मी से बात कर लो, कॉल आ रहा है। फ्री फायर खेलते, स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है फ्री फायर का। चलो नेक्स्ट। अभी इरेज किए हो ना? हाँ, क्या है? सही है, ठीक, हम कहाँ बोल रहे गलत है। हाँ, आगे लिखो अपना हॉबी। लिसनिंग अ सॉन्ग, ठीक। आगे नेक्स्ट। टाइप करो कुछ भी हॉबी जो पसंद है फ्री टाइम में करना। चलो, हो गया। नेक्स्ट पीछे पास कर दो कीबोर्ड माउस। इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाना है, पास कर दो पीछे। चलो, इसमें सबसे पहले ट्रांजिशन लगाओ। ट्रांजिशन अप्लाई करो। देखो माउस बंद तो नहीं हो गया है?
क्लिक, हाँ चलो। पहले लेफ्ट क्लिक करो। माउस होता है, माउस का जो इधर वाला बटन होता है उसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, और जो इधर राइट साइड में बटन होता है उसको राइट क्लिक बोलते हैं। ठीक, 10 दिन लगाओगे, हम ये अप्लाई करके बता दे रहे हैं। ये यहाँ से ट्रांजिशन दिया गया, ये कोई भी हमारा ट्रांजिशन अप्लाई हो गया। ठीक, फिर हम इसमें एनिमेशन अप्लाई करते हैं एक एलिमेंट में, तो ये हमारा यहाँ से एनिमेशन अप्लाई हो गया। ठीक है, बाकी इसमें किसी को डाउट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में किसी को कुछ पूछना हो? किसी को कुछ डाउट? लास्ट में बताना, एक्सेल किस लिए यूज करते हैं? क्या? एक्सेल, हाँ बिलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे, एक्सेल किस लिए यूज करते हैं? आगे बताओ, एक्सेल किस लिए यूज करते हैं? गर्ल्स लास्ट लाइन, एक्सेल किस लिए यूज करते हैं? आगे नेक्स्ट, एक्सेल किस लिए यूज करते हैं? डेटा मैनेजमेंट के लिए। पावर पॉइंट किस लिए यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक, लैपटॉप किसके किसके पास है यहाँ पे? है, ये हम भेज देंगे तो ये चीज़ें करना है। ठीक, अपने से बायोडेटा क्रिएट करना है, फिर एक्सेल पे एक डेली रूटीन क्या करना है, एक्सेल सीट, और फिर माई हॉबी का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। ठीक है, बाकी फिर कुछ होमवर्क्स हैं। होमवर्क आज किसने किसने किया था? कल वाला होमवर्क किसका नहीं कंप्लीट है? काहे हाथ आधा खड़ा हो रहा है पीछे? आधा होमवर्क है, कंप्लीट है। कॉपी आगे पास करो, कॉपी पास करो आगे। माउस मत प्रेस करो, कीबोर्ड कहाँ है? साइड कर दो कीबोर्ड। ये जो एक्सेल है, एक्सेल पे इसको फोटो क्लिक कर लो, फिर हम ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। ये सोच रहे एक दिन लास्ट दिन भेजने के लिए, भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। सोचते आज देखते, आज 2 दिन का स्लाइड है, दोनों हम भेज देंगे। ठीक है, ग्रुप में। ये एक्सेल सीट पे जुलाई मंथ का वो पूरा कैलेंडर डिजाइन करना है, हो जाएगा? हाँ एक्सेल पे, एमएस वर्ड पे नहीं, उसको एक्सेल पे करके देखना है। ठीक है, बाकी ये फिर, हाँ अब होमवर्क राइट डाउन कर लो। पर्पज ऑफ, ये केवल एक होमवर्क है, ज्यादा नहीं, या फिर 2 है। एक ये पीपीटी इंपॉर्टेंस ऑफ, एक मतलब प्रेजेंटेशन, ये तो रेडी करना है ना। ये तीनों, ये केवल लिख लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्पस क्या है, एक्सेल का, और इसका सारा का 2-2 पॉइंट्स लिख के लाना है। तुम्हारा कॉपी पास हुआ? कहाँ पहुंचा? नहीं वो लास्ट, हाँ सिर्फ तुम्हारा हाथ आधा खड़ा हुआ था ना। होमवर्क किया कंप्लीट? तो दिखाओ ना, कॉपी पास करो आगे। हम ही आते हैं, ये करना है केवल। पर्पस ऑफ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 2-2 पॉइंट्स लिखना है, क्यों यूज किया जाता है। ये फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट राइट डाउन करना है। मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है? फर्स्ट जनरेशन में क्लास में पूछ भी रहे थे ना, याद ही करने के लिए तो था वो। नहीं वो नहीं पूछ रहे थे, मतलब कब ये इसमें क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम यूज किया क्या फर्स्ट जनरेशन में? अभी रिवीजन करवा देते हैं सारा। हो गया होमवर्क राइट डाउन सभी का? ठीक, ये फर्स्ट लाइन है ना सारे लोग क्लास में। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आईसीज। आईसीज का फुल फॉर्म, आईसी का फुल फॉर्म, आईसी का फुल फॉर्म इधर पीछे, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट,
इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, 5th जनरेशन में AIML। सब भूल गए हो एक ही दिन में। ये लिख लिए ना सारे, 2-2 पॉइंट्स लिख के लाना। एक बार सारे लोग होमवर्क निकालो कल वाला जरा। हाँ निकाल को ओपन करके रखो, हम देख लेते हैं। ठीक है, इधर है होमवर्क। इधर होमवर्क हो गया पीछे? ठीक है, ये भी राइट डाउन करके लाना है, ठीक होमवर्क। हाँ सेंड कर देंगे हम, एक बार पावर पॉइंट भी सारा सेंड कर देंगे और होमवर्क भी, ठीक है। अब एक बार, अरे टाइम नहीं मिला था बेसिकली। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जाना है, काम है कुछ? अब कुछ जरूरी बता रहे हैं, जिसको जाना है जा सकता है। नहीं, लास्ट में तो इम्पोर्टेंट बताते हैं, स्टार्टिंग में तो जो हमारा सिलेबस होता है वो बताते हैं ना। इसमें जीमेल के बारे में किसको किसको पता है? पता है क्यों यूज करते हैं? और जीमेल आईडी किसका किसका यहाँ पे क्रिएट नहीं है? हाँ तो जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना एक, और उसका यूजेज अभी बता देते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं शॉर्ट में। कंप्यूटर का डेफिनेशन कोई बताएगा? तुमसे नहीं, लास्ट कंप्यूटर का डेफिनेशन बॉयज बताओ, इधर से पूछे ही नहीं। हाँ कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है? कंप्यूटर का डेफिनेशन, खड़े हो जाओ पहले। बताओ। हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्यों नहीं कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 0-1 के साथ डील करता हो, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स के साथ है। बैठ जाओ। इसके की फीचर्स कुछ थे, की फीचर्स क्या क्या थे? पहला हाई स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? लास्ट 3 बेंच, एक्यूरेसी क्या होता है? बताओ, एक्यूरेसी क्या होता है? आगे, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी हमें कितना एक्यूरेट आंसर करता है। एक्यूरेट सुने हैं? एक्यूरेट क्या होता है? कि कितना सही आंसर बता रहा है। तो वही एक्यूरेसी मतलब होता है हमें कंप्यूटर कितना सही आंसर बता रहा है, ठीक है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, फिर ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, ठीक है। फिर एक क्लासिफिकेशंस था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर बेस्ड ऑन साइज, एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक बार हम प्रोग्राम करके और फिक्स कर देते हैं, जैसे हमारा एसी का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। फिर ये माइक्रो कंप्यूटर, ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता था, ठीक, प्रोसेसिंग पावर स्लो होता था। वही मिनी कंप्यूटर अपोजिट हो गया, साइज इसका स्मॉल हो गया लेकिन जो कैलकुलेशन पावर है वो फास्ट हो गया, ठीक। मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सर्वर क्या होता है? जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। ये हमारा सुपर कंप्यूटर का सीपीयू है। जनरेशन बता ही दिए सारा, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, हाँ एंड्रॉइड हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर काली लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया।
ये हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा बायोस पे रन करता है, और जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे बैकअप टूल्स के लिए हो जाता है, विनरार हो गया, एंटीवायरस हो गया। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हमारा कनेक्शन हो सके हार्डवेयर के साथ, ठीक। बाकी सब नॉर्मल है। अब जीमेल का यूज बताते हैं पहले। हाँ, क्या इंटरनेट, इंटरनेट हम डिफाइन कर सकते हैं अभी भी, लेकिन जब जिस दिन हमारा क्लास है इसका क्या बोलते हैं वेब डेवलपमेंट का, उस दिन हम एक्सप्लेन कर देंगे और बढ़िया से। शायद परसों क्लास है, कल हमारा फोटोशॉप का है। कल हमारा ये फोटोशॉप का क्लास है, उसके बाद फिर वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट वाले क्लास दिन हम इंटरनेट बता देंगे बढ़िया से, ठीक। हाँ, अब जीमेल के बारे में बता रहे हैं। फ़ोन में बताएं या फिर इसमें बता दें। यहाँ जीमेल किसका किसका क्रिएट नहीं है, सबका क्रिएट है। कोई एक बता दो जिसका जीमेल क्रिएट करके भी बता दे। नहीं क्रिएट है जीमेल, चलो ठीक है। जाओ, जिसको जाना है जा सकता है, लेट हो रहा है, जाओ, ठीक है। अब जब जीमेल हमें क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हमारा आइकन बना होता है, ठीक, जीमेल ऐप में, उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर हमारा ऐड अनदर अकाउंट पे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे ऐड अनदर अकाउंट पे क्रिएट करते हैं फिर यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है।